बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी औरैया की, जहां 90 लीटर शराब को नष्ट किया गया, और इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित गाँव डोली मड़ैया का स्टीमर से दौरा किया है। और ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया में बिदुना तहसील के अंतर्गत साहिल थाना क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से पकड़ी गई 90 लीटर शराब को नष्ट किया गया। साहिल थाना अध्यक्ष विनोद कुमार ने शराब को गड्ढा खोदकर जमीन में नष्ट कराया। कार्यवाही बिदुना तहसीलदार की मौजूदगी में पूरी की गई। प्रशासन ने अवैध शराब कारोबार पर सख्त रुख अपनाया है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां दिव्यापुर के पास प्लास्टिक सिटी में फैक्ट्री निर्माण को लेकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रदीप शर्मा निवासी नई दिल्ली की फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा था। प्रदीप शर्मा के साथ फैक्ट्री का काम देख रहे पंकज पर हमला हुआ। संपत्ति विवाद के चलते पंकज और उसके भाई के बीच तनाव चल रहा है। लेबरों द्वारा पंकज को गाली गलौज कर मारपीट की गई। घटना के संबंध में थाना दिव्यापुर पुलिस ने 170 BNSS की क्रम में कार्यवाही की। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सोशल मीडिया में मारपीट के वायरल वीडियो के संबंध में अवगत कराना है कि दिव्यापुर के प्लास्टिक सिटी में श्री प्रदीप शर्मा निवासी नई दिल्ली की एक फैक्ट्री है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, जो पंकज पुत्र शिवरतन सिंह निवासी ग्राम लखनपुर थाना क्षेत्र दिव्यापुर के मकान में रहकर निर्माण कार्य करवा रहे हैं। पंकज प्रदीप शर्मा के साथ रहकर फैक्ट्री का काम देखता है। पंकज का एक भाई गोलू है, जिसकी शादी नहीं हुई है। दोनों भाइयों में पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद रहता है। पंकज यादव व प्रदीप शर्मा के लेबरों के साथ गोलू द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2025 को मारपीट व गाली गलौज की घटना कारित की गई है। इस प्रकरण में थाना दिव्यापुर पुलिस द्वारा गोलू यादव के विरुद्ध 170 BNSS के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। तहरीर अभी नहीं मिली है। तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। भाजपा विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने स्टीमर से डोली मड़ैया सहित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया और गंगा कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देश दिए। विधायक ने राहत सामग्री वितरित की और बीमार ग्रामीणों को दवाएं दी और CMO व SDM को चिकित्सा व अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए अभूतपूर्व प्रबंध कर रही है और प्रभावित परिवारों को मुआवजा व सुरक्षित स्थानों पर शिफ्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। दादा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में गए थे, राहत सामग्री बांटी है, दवाइयाँ क्या स्थिति गाँव डोली की मड़ैया में? देखिए, बाढ़ की विभीषिका तो है ही, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ऐसे में माननीय योगी जी सरकार ने जो भी इस आपदा के लिए प्रबंध किया है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही अभूतपूर्व है। और हम और हमारे SDM साहब जो क्षेत्र के हैं, CMO साहब जिले के सभी लोग गए थे। एक तो ख़ास तौर पे उनको राशन सामग्री प्रॉपर रूप से वितरित हुई है कि नहीं, दूसरी चीज़ जिन लोगों के मकान कट गए या ढह गए उनको मुआवजा मिला कि नहीं। तो लेखपाल भी हमारे साथ थे, कानून को भी दूसरे नाव में होंगे, तो इन लोगों ने सबने ऑलरेडी सूची बना रखी थी। दूसरा, उनको कहाँ किस गाँव में दूसरा शिफ्ट कराना है, ये भी हम लोग भौतिक रूप से देख के आए। तीसरा, वहाँ पर जो बगल का गांव था पंखेन की मड़ैया, वहाँ से कटान शुरू हुआ है, तो उसको भी देखकर वहाँ ठोकरें बनाई जाएं। इसके लिए भी SDM साहब ने भी एक्सीएन सिंचाई से बात की थी। तो सरकार के जो चिंता है हमारे आम जन नागरिकों को लेके, उसको देखने के लिए हम लोग गए थे। और मुझे बड़ी खुशी है कि वो लोग भी बहुत संतुष्ट थे जो उत्तर प्रदेश की सरकार उनके लिए प्रयास कर रही है। ये सब लोग हमारे साथी थे और प्रशासन भी मुझसे था, ये अच्छी बात है। जिस तरीके गाँव वालों ने मांग की है कि उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाए, साथ ही जो पड़ोस का गाँव पृथ्वीपुर है, एक मकान बचा है, पूरा गाँव कट गया है, उसके लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। जो गाँव कट गया उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक छात्र अमन कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा भेजा गया। तो वहीं उसके 5 अन्य साथी सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार करने में
कोतवाली गहमर व कोतवाली जमानिया पुलिस ने कामयाबी हासिल की है, तो वहीं सभी शातिरों की तलाशी में 2 देशी तमंचा व 2 जिंदा कारतूस सहित 1 खोखा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल, 1 लैपटॉप बरामद कर अभियुक्तगण अमन कुमार राम पुत्र मखनचू निवासी बिश्रामपुर थाना करंडा व विशाल कुमार पुत्र अर्जुन राम निवासी सुजानीपुर थाना शादियाबाद व उज्जवल तिवारी पुत्र विजय शंकर तिवारी ग्राम दशमंतपुर थाना नक्सर हाल्ट व सुजीत यादव पुत्र सियाराम यादव ग्राम खुदराप थाना गहमर व गोलू उर्फ गौरव पुत्र रामचंद्र राम ग्राम बरहनपुर थाना नंदगंज सहित टिंकू कुमार पुत्र राजकुमार ग्राम कंचनपुर फुल्ली थाना दिलदार नगर को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेज दिया। तो आइए उक्त प्रकरण में सीओ जमानिया रामकृष्ण तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। बीती रात में थाना गहमर में सेवरई चौराहा है, वहाँ पर चोरी के वारदात को रोकने के लिए अभियान चलाए जा रहे थे और उस क्रम में हमारी गहमर थाने की पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग कर रही थी, गश्त कर रही थी। उसी समय मुखबिरी खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ बदमाश जो है वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है शेरपुर, उसके पास में बैठे होकर इकट्ठे होकर एक बिजनेसमैन की हत्या का प्लान बना रहे हैं। वहाँ पर तत्काल पुलिस हमारी बल मौके पर पहुँची है, तो वहाँ से पूछताछ शुरू की है उनसे। जैसे उनसे बातचीत करने का प्रयास की है, वैसे ही जो है तत्काल बदमाशों की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की है। आत्मरक्षा तत्काल आड़ लेते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें कि एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है। उस बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। उसके पश्चात उन सभी जो बचे हुए बदमाश थे उनसे पूछताछ की गई। सघनता से पूछताछ करने के बाद यह निकल के आया कि ये एक इंदौर के सिमरौली थाना के एक बिजनेसमैन को मारने का प्लान बना रहे थे और उस सुपारी लिए हुए थे और उसके तहत इनकी पूरी चैटिंग खंगाली गई, इनके पूरी कॉल डिटेल खंगाले गए। अब ये बातें उनसे कॉल डिटेल से चैटिंग से प्रूव भी हुई है। उनके पास से जो है 2 अदद देसी तमंचा 315 बोर, 1 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद मोबाइल व 1 अदद लैपटॉप बरामद भी हुआ है। इसके अलावा और भी इनके जब चैटिंग खंगाले गए तो पाया गया कि मुंबई में भी 5 करोड़ रुपए की डकैती का भी ये प्लान कर रहे थे। वो सारी चैटिंग इनके मोबाइल में उपलब्ध है, जिसको बरामद कर लिया गया है, सीज किया गया है और सभी साक्ष्यों को सबमिट करके। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। डोभी क्षेत्र के मूर्खा से होकर जरासी होते हुए पतरही तक जाने वाली नहर में लंबे समय से पानी नहीं आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नहर सूखने से खेतों की सिंचाई में दिक्कत हो रही है और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जब एक्सीएन सुनील कुमार से बात की गई तो उन्होंने जल्द ही नहर में पानी छोड़ने का आश्वासन दिया। उनका कहना है कि संबंधित विभाग इस दिशा में कार्यवाही कर रहा है और शीघ्र ही किसानों को राहत मिलेगी। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि नहर में जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए ताकि आगामी फसल की सिंचाई समय पर हो सके। मौके पर समाज सेवी सोनू सिंह, आशीष सिंह, पांडु सिंह, राकेश सिंह, सच्चिदानंद सिंह, मोनू यादव, गोरख यादव आदि लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।